Welcome to this video students. In this video we are going to solve exercise number 1.3 question number 6, 7, 8 and question number 9. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं. लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू. मतलब आपको कुछ ऐसे रैशनल नंबर्स लिखने हैं जो p बाई क्यू फॉर्म में हो. ठीक है, हर एक नंबर जो p बाई क्यू फॉर्म में आप लिखते हो वो सारे नंबर्स रेशनल नंबर ही होंगे. तो आप कोई भी रेशनल नंबर यहाँ पे लिख सकते हो. ठीक है, कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो p बाई क्यू फॉर्म में होने चाहिए. ठीक है, फिर आगे आपको क्या दिया है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स. मतलब आप p बाई क्यू फॉर्म में नंबर लिखते हो. ठीक है, तो ऊपर नीचे जो भी नंबर्स लिखते हो वो इंटीजर्स होने चाहिए विथ नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1. और दूसरी कंडीशन आपको ये दी है कि उस दोनों नंबर्स के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए. ठीक है, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होने चाहिए. जैसे मैं कोई नंबर लिखूँ 4/6, तो यहाँ पे 4, ठीक है, ये 4/6 p बाई क्यू फॉर्म में, ऊपर p बाई क्यू फॉर्म. ठीक है, p मतलब 4 हो गया और q मतलब 6, तो ये नंबर p बाई क्यू फॉर्म में रेशनल नंबर ही है. और ऊपर नीचे जो नंबर्स है वो इंटीजर्स ही है. 4 और 6 क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे. लेकिन यहाँ पे देखो 4 मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, और 6 मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3. तो इन दोनों नंबर्स के अंदर 2 कॉमन फैक्टर आ गया. ठीक है, तो ऐसे नंबर्स नहीं लिखने कि जिसके अंदर 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर्स आ रहे हो. ठीक है, जैसे यहाँ पे 3/5 लिख सकते हैं क्योंकि 3/5 भी क्या होगा, p/q फॉर्म में ही होगा. और 3 मतलब क्या होता है, 3 × 1, और 5 मतलब 5 × 1. तो यहाँ पे 1 कॉमन फैक्टर है, तो 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है. उस तरीके के रेशनल नंबर्स यहाँ पे हमें लिखने हैं. और आगे आपको दिया है कि हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. और उस p बाई क्यू फॉर्म वाले रेशनल नंबर्स भी आपको ऐसे लिखने हैं कि जिसका आंसर अगर आप उसको डिवाइड करते हो तो उसका आंसर कैसा आना चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये चीज़ देख लेते हैं. ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे हम समझ लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं. ठीक है, जिसमें से फर्स्ट कौन सा था, टर्मिनेटिंग होता है. ठीक है, कुछ पॉइंट्स के बाद, कुछ डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाता है. ठीक है, रुक जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. फिर नेक्स्ट कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. मतलब कि वो पॉइंट के बाद टर्मिनेट नहीं होता है, चलता जाता है, लेकिन उसमें जो डिजिट्स होते हैं वो रिपीट होते जाते हैं. ठीक है, और फिर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, सारे हमने आगे के लेक्चर्स में भी पढ़े हुए हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए. ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं क्योंकि उन नंबर्स को हम p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, फिर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग वाले नंबर्स भी कैसे होते हैं, रेशनल नंबर, क्योंकि उनको भी हम p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. जबकि ये थर्ड नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, वो इरेशनल नंबर्स में आते हैं क्योंकि वो p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो दो नंबर्स है, ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, ये जो दो नंबर है उनको हम p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, और दोनों रेशनल नंबर्स होते हैं. अब यहाँ पे ना दोनों p बाई क्यू फॉर्म में है तो इसमें कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए. ठीक है, देखो ये भी p बाई क्यू फॉर्म में है और ये भी p बाई क्यू फॉर्म में है. ठीक है, तो इसमें कुछ तो ऐसा डिफरेंस होगा जिसकी वजह से ये टर्मिनेटिंग हो गया और ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बन गया. तो वो डिफरेंस हमें यहाँ पे समझना है कि इन दोनों के बीच में जो p बाई क्यू फॉर्म है, तो उन दोनों के बीच में ऐसा क्या डिफरेंस होगा कि जिसकी वजह से ये टर्मिनेटिंग बन रहा है और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बन रहा है. तो यहाँ पे जो डिफरेंस होता है वो नीचे के नंबर्स में होता है. ठीक है, डिनोमिनेटर में. तो यहाँ पे p बाई क्यू फॉर्म में जो नीचे q रहता है और यहाँ पे भी p बाई क्यू फॉर्म में जो नीचे रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, q बोलते हैं. वो जो q है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो नंबर, कोई भी नंबर होता है रेशनल नंबर, ठीक है, कोई भी p बाई क्यू फॉर्म में नंबर ले लो, 4/6 ले लो, 3/5 ले लो, या फिर 9/11 ले लो, या फिर 13/28 ले लो, कोई भी p बाई क्यू फॉर्म में नंबर ले लो, उसका आंसर टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा. वो किस पे डिपेंड करेगा, तो जो नीचे नंबर रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, नीचे वाला नंबर, उसको हम बोलते हैं q. अब उस पे किस तरीके से डिपेंड करता है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि q का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है, नीचे डिवीजन के नीचे जो भी नंबर आता है उसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में या तो सिर्फ 2 हो, ठीक है, या तो सिर्फ 2 हो या तो सिर्फ 5 हो या तो 2 और 5 बोथ हो. ठीक है, 2 और 5 आपको अगर दिखता है तो उसका आंसर टर्मिनेटिंग हो जाता है. ठीक है, और अगर
2 और 5 के अलावा कोई नंबर आपको दिख जाता है, ठीक है, तो उसका आंसर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाता है, ठीक है। मतलब 2 और 5, सिर्फ 2 और 5 आपको दिखता है तो उसका आंसर क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग। और 2 5 या फिर उसके अलावा कोई और नंबर दिख जाता है, जैसे आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 5 तो आपको देखना ही नहीं है, ठीक है। अगर 3 7 ऐसा कुछ आपको दिख जाता है, 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर एक्स्ट्रा आ जाता है, तो फिर उसका आंसर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के अंदर आ जाता है, ठीक है। अभी यही चीज हम इस क्वेश्चन के अंदर समझेंगे। अभी सिर्फ आपको ये याद रखना है कि अगर क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 2 या तो 5 या तो फिर दोनों, ठीक है, इतना ही अगर आपको दिखता है तो उसका आंसर ऑलवेज क्या होगा, टर्मिनेटिंग। और कोई अदर नंबर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर दिख जाता है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, कुछ ऐसे एग्जांपल लिखने पी बाई क्यू फॉर्म के अंदर कि जिसका आंसर टर्मिनेटिंग आ रहा हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1/2 का आंसर क्या आता है, 0.5 आता है, तो ये टर्मिनेटिंग हो रहा है, इसलिए हम ये एग्जांपल लिख सकते हैं 1/2। फिर नेक्स्ट 1/3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्योंकि 1/3 का आंसर क्या हो जाता है, 0.333। अगर 1/3 का मैं आपको आप डिवीजन करते हो तो उसका आंसर 0.3333 और से रिपीट होता जाता है, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, तो इसके अंदर हम नहीं लिख सकते क्योंकि आपको यहाँ पे क्या बोला है कि हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब आपको ऐसे ही पी बाई क्यू फॉर्म के नंबर्स लिखने कि जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता हो, ठीक है। तो 1/2 फिर 1/3 नहीं लिख सकते, 1/4 लिख सकते क्योंकि उसका जो डिवीजन होता है वो हो जाता है 0.25, तो यहाँ पे इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। फिर 1/5 भी लिख सकते हैं, 1/5 का डिवीजन हो जाता है 0.20, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। फिर 1/6 हम नहीं लिख सकते क्योंकि 1/6 आप लिखोगे तो उसका आंसर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 1.66666 इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, 0.1। तो यहाँ पे भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा, ओके। तो 1/6 नहीं लिख सकते। फिर 1/7 भी नहीं लिख सकते, 1/7 का आंसर बहुत सारे क्वेश्चंस में आ चुका है, कुछ इस तरीके से आता है 0.142857 142857, ये रिपीट होता जाता है। तो 1/7 भी कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। 1/8 तो 1/8 लिख सकते हैं, और 1 और 8 का डिवीजन करो तो उसका आंसर आता है 0.125। 1/9 तो 1/9 नहीं लिख सकते क्योंकि उसका आंसर भी अगर आप डिवीजन करके चेक करोगे तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का होगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसके अंदर हम नहीं लिख सकते क्योंकि इसके अंदर हमें कैसे नंबर्स लिखने हैं, सिर्फ टर्मिनेटिंग, कि पॉइंट के बाद कुछ डिजिट के बाद नंबर टर्मिनेट हो जाना चाहिए, ओके। नेक्स्ट 1/10 लिख सकते हैं, 1/10 मतलब डिवीजन क्या होगा, 0.1। तो इतने एग्जांपल्स अभी काफी है, ठीक है, हमने इतने एग्जांपल्स लिख दिए कि जो पी बाई क्यू फॉर्म में, ये भी पी बाई क्यू फॉर्म, पी बाई क्यू फॉर्म, पी बाई क्यू, पी बाई क्यू और पी बाई क्यू, सारे नंबर्स कैसे पी बाई क्यू फॉर्म में, और इस सब का आंसर कैसा आ रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन पूछा है, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो यहाँ पे आपको ये बोला है कि नीचे का नंबर, ठीक है, ये पी बाई क्यू फॉर्म में है, तो क्यू मतलब क्या होता है, नीचे का नंबर, यहाँ पे क्यू मतलब 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्यू मतलब 4, क्यू मतलब 5, क्यू मतलब 8, और यहाँ पे क्यू हो जाएगा 10। तो आपको ऐसा पूछा है कि क्यू के अंदर क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम इस तरीके से आंसर लिख देंगे कि क्यू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, प्राइम फैक्टराइजेशन of Q include only 2 and 5 and both, ठीक है, यहाँ पे और रखेंगे, ओके, कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q, कि Q का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते तो उसके अंदर या तो सिर्फ 2 होता है, या तो सिर्फ 5 होता है, या तो फिर दोनों हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। देखो यहाँ पे हम चेक करते हैं, जैसे यहाँ पे नीचे नंबर है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा सिर्फ 2, तो उसके अंदर सिर्फ 2 दिखा हमें, ठीक है। तो नीचे वाला नंबर है, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 था, इसके लिए इसका आंसर क्या आया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया। फिर इसको हम देखें तो नीचे कौन सा नंबर है, 4, तो अगर 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 इज इक्वल टू होता है 2 × 2, तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर हमें सिर्फ 2 ही दिख रहा है, तो इसकी वजह से इसका भी आंसर क्या आया,
टर्मिनेटिंग। ठीक है, फिर हमने देखो 1/5, तो 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, सिर्फ 5 ही होता है, तो यहाँ पे उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें सिर्फ 5 दिख रहा है, इसके लिए इसका आंसर भी क्या आया, टर्मिनेटिंग। फिर यहाँ पे 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 × 2 × 2, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही दिख रहा है, तो इसकी वजह से इसका प्राइम जो भी आंसर क्या आया, टर्मिनेटिंग। ठीक है, फिर इसका क्यू हो जाएगा 10, और 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 × 5, तो यहाँ पे सिर्फ 2 और 5 ही दिख रहे हैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, इसके लिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने बीच में जोड़ दिया था 1/3, तो यहाँ पे नीचे कौन सा नंबर था, 3, अगर 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो सिर्फ 3 आएगा, तो यहाँ पे 2 और 5 के अलावा दूसरा नंबर आपको दिखा 3, इसकी वजह से उसका आंसर क्या हो जा रहा था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो रहा था। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे हमने एक दूसरा नंबर भी छोड़ा था 1/6। ठीक है, तो 1/6 में नीचे कौन सा नंबर है, 6, तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 × 3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखोगे तो 2 के अलावा एक एक्स्ट्रा नंबर आपको दिख रहा है 3, तो 2 और 5 के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा नंबर अगर आ जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर, तो फिर उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक और नंबर भी हमने छोड़ा था 1/7, तो 1/7 में नीचे कौन सा नंबर था, 7, तो उसमें भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन सा नंबर दिखेगा, 2 और 5 के अलावा एक एक्स्ट्रा नंबर दिखेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एक नंबर छोड़ा था हमने 1/9, तो 1/9 में नीचे कौन सा नंबर है, 9, तो 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 3 × 3, तो यहाँ पे भी आपको नंबर ऐसा दिख रहा है कि जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा नंबर्स आते हैं, तो यहाँ पे उसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा है, तो उसकी वजह से उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि अगर कोई नंबर p/q फॉर्म में है, ठीक है, तो उसका कौन सा नंबर, नीचे वाला नंबर q, उसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, और अगर प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर आपको सिर्फ 2 दिखता है या सिर्फ 5 दिखता है, या तो फिर दोनों दिखते हैं, सिर्फ 2 और 5 दो ही चीज़ आपको दिखनी चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो फिर उसका आंसर जो है वो टर्मिनेटिंग ही होगा। ठीक है, और अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 2 और 5 के अलावा, भले आपको 2 और 5 दिख रहे हो, लेकिन 2 और 5 के अलावा भी आपको एक्स्ट्रा नंबर्स भी दिख रहे हैं। ठीक है, 2 और 5 हो तो भी ठीक है, और 2 और 5 नहीं भी हो तो भी ठीक है, लेकिन 2 और 5 के अलावा दूसरे नंबर्स आ गए, जैसे कि 3, 7, 11 एक्स्ट्रा नंबर्स आ जाते हैं, तो फिर उसका आंसर क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाता है। ठीक है, आप कुछ डिविजन्स ट्राई कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे 3/22 ले लिया मैंने। ठीक है, तो नीचे कौन सा नंबर है, 22, उसका अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो क्या आएगा, 2 × 11, तो यहाँ पे 2 और 5 के अलावा एक नंबर आ गया 11। ठीक है, तो एक्स्ट्रा नंबर यहाँ पे आ गया, तो इसका डिवीजन कैसा होना चाहिए, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के अंदर ही आना चाहिए। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर खत्म होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है, राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, आपको कैसे नंबर्स लिखने हैं, तो मतलब डेसिमल्स ऐसे नंबर्स लिखने जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये चीज़ पता है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर किस में आते हैं, इरेशनल नंबर में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर, तो हमें इरेशनल नंबर्स लिखेंगे तो ऑटोमेटिक वो कैसे नंबर्स हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले ही हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमें पता है कि इरेशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, तो कुछ स्टैंडर्ड नंबर्स भी है, जैसे पाई, ठीक है, फिर ई मतलब होता है यूलर्स नंबर, तो ये दोनों नंबर्स कैसे है, इरेशनल नंबर्स है। फिर रूट वाले नंबर, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते उसका स्क्वायर रूट, ये नंबर्स भी किस में आते हैं, इरेशनल नंबर्स में आते हैं। और तीसरा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये नंबर्स भी इरेशनल में आते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये वाले इरेशनल नंबर्स भी लिखते हैं ना, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन ऑटोमेटिकली नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम कौन से नंबर लिख देंगे, सबसे पहले हम लिख देंगे पाई लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि पाई का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही होता है, क्योंकि वो इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर है तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो ऑटोमेटिकली नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। ठीक है, अब तक हमने कुछ चैप्टर्स आगे के स्टैंडर्ड में से पढ़े थे कि जिसमें आपको पता चला कि पाई की वैल्यू 3.14, मतलब आपको लगा होगा कि पाई की वैल्यू है वो तो टर्मिनेटिंग में आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में नहीं आ रहा है, बल्कि किस में आ रहा है,
टर्मिनेटिंग में आ रहा है। या फिर कहीं कहीं जगह पे आपने भी ये पढ़ा है कि पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 में आनी चाहिए, तो ये पी बाई क्यू फॉर्म में हो गया। लेकिन ये दोनों वैल्यू है वो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये दोनों वैल्यूज पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। अगर पाई की आप ओरिजिनल वैल्यू सर्च करोगे तो आपको पाई की ओरिजिनल वैल्यू मिलेगी 3.141592653589। तो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ये होती है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, और इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। ये जो हम पढ़ते हैं ये वाला, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। देखो इस 3.14, ये कुछ आगे के नंबर्स देखोगे तो आपको 3.14 दिखेगा, ठीक है। तो हम ये वाला नंबर यूज करते हैं क्योंकि ये वाला नंबर यूज करने में काफी इजी रहता है, ठीक है। तो ये वाली नंबर जो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हो। तो पाई के बारे में अगर हम बात करें तो उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लिखे तो √2 भी हम लिख सकते हैं। अगर √2 आप कैलकुलेटर में देखोगे उसकी वैल्यू तो 1.41 करके एक ऐसा नंबर आएगा जो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है, कि जिसमें नंबर्स खत्म भी नहीं होंगे और नंबर्स रिपीट भी नहीं होंगे। तो यहाँ पे 3 एग्जांपल्स लिखने हैं, जिसमें हमने फर्स्ट लिखा पाई, सेकंड लिखा √2, थर्ड हम √3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। √3 का भी डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, क्योंकि वो इरेशनल नंबर में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मतलब इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे आप कोई भी 3 इरेशनल नंबर्स लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर, मतलब कि आपको 3 इरेशनल नंबर्स लिखने हैं। अब देखो यहाँ पे आपको एक कंडीशन दी है, बिटवीन रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। देखो 5/7 अगर आप उसका डिवीजन करते हो तो उसका आंसर आता है 0.7142, इस तरीके से आंसर आता है। और अगर 9/11 का आप डिवीजन करते हो तो उसका आंसर आता है 0.8181 डैश डैश डैश, इस तरीके से 81 रिपीट होता जाएगा, इस तरीके से उसका डिवीजन होता है, ठीक है। तो हमें इन दोनों नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर्स लिखने, ठीक है। अगर आपको इरेशनल नंबर्स लिखने के लिए देते हैं तो आपके ये जो नंबर्स है 5/7 और 9/11 जो रेशनल नंबर्स है वो नंबर्स आपके नहीं चलेंगे, आपको उसको डेसिमल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो मैंने यहाँ क्या किया, 5 को 7 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। डिवीजन आपको आता होगा, तो 5 को अगर 7 से डिवाइड करें तो कुछ इस तरीके का नंबर मिलेगा, और 9 को अगर 11 से डिवाइड करें तो कुछ इस तरीके का नंबर मिलेगा, ठीक है। तो डिवीजन करके मैंने ये नंबर दोनों जान लिए। अब देखो मुझे यहाँ पे कौन से नंबर लिखने हैं, इरेशनल नंबर्स लिखने, ठीक है। तो मुझे यहाँ पता है कि इरेशनल नंबर तो इतने टाइप के ही है, तो यहाँ से मैं लाइन बाय लाइन देखता जाऊंगा। सबसे पहले मैं पाई देखता हूँ, तो पाई इन दोनों के बीच में नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या बोला है, 5/7 मतलब कि 0.71, फिर 9/11 मतलब कि 0.81, मतलब आपको ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो 0.71 और 0.81 के बीच में आते हो। तो पाई की वैल्यू तो 3.14 है, ठीक है। तो 3 पॉइंट तो काफी बड़ा नंबर हो गया, तो 0.71 और 0.81 के बीच में नहीं आएगा, तो आप यहाँ पे पाई नहीं लिख सकते क्योंकि वो 0.71 और 0.81 के बीच में नहीं आता है, ठीक है। फिर ई, तो ई की वैल्यू भी 2.71, तो अभी काफी बड़ी वैल्यू है जो 0.71 और 0.81 के बीच में नहीं आता, तो आप ई भी नहीं लिख सकते। फिर अगर ये रूट वाले नंबर्स देखें तो √2 की वैल्यू भी समथिंग 1.41 जितनी होती है, ठीक है। √2 की वैल्यू होती है 1.41, तो ये भी बड़ा नंबर है जो 0.71 और 0.81 के बीच में नहीं आता। अब √2 इससे बड़ा है तो ऑब्वियसली हमें पता है कि √3 भी इससे बड़ा होगा, क्योंकि √2 से बड़ा √3 होता है, √3 से बड़ा √5 होता है। तो ये नंबर अगर इसके बीच में नहीं आ रहा है तो ये सारे नंबर्स भी उसके बीच में नहीं आएंगे। तो हमारे पास ओनली थर्ड ऑप्शन बचा कि हमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स लिख देने। तो हम क्या करेंगे, इसके बीच का नंबर लिखना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले आगे के 2 नंबर्स देख लेंगे। यहाँ पे क्या दिया है 0.71 और यहाँ पे दिया है 0.81, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से नंबर्स लिख दूंगा। 0.71 और 81 के बीच में 0.74 आता है, यस, ठीक है। 0.71 और 0.81 के बीच में 74 आता है, ओके। फिर 0.75 भी आता है, 0.76 भी आता है, ठीक है। अब मैं सिर्फ इतना लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग की वजह से ये कैसे नंबर्स बन जाएंगे, रेशनल नंबर्स। लेकिन हमें कैसे नंबर्स लिखने, इरेशनल नंबर्स लिखने, और इसको इरेशनल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बना देंगे, ठीक है। क्योंकि इरेशनल नंबर्स कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो सबसे पहले इसके बीच में लाने के लिए हमने इस तरीके से नंबर्स लिख दिया, फिर इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बना देते हैं, पीछे इस तरीके से ऐड कर देंगे 1 2
596178 डैश डैश डैश। तो यहाँ पे इस नंबर को हमने ऐसा बना दिया कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, इसकी वजह से ये कैसा नंबर बन गया, इरेशनल नंबर। ठीक है, इसके पीछे भी 1259617 इस तरीके से लिख देंगे। तो ये सारे नंबर्स कैसे बन जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब इरेशनल नंबर्स बन जाएंगे। और वो नंबर्स इसके बीच में भी है, क्योंकि ये वाले नंबर्स है 0.71 और 0.81, जबकि ये नंबर्स इसके बीच में आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 3 नंबर्स हमें लिख देने हैं जो इरेशनल भी होंगे और इन नंबर के बीच में भी आएंगे। ओके, तो यहाँ पे याद क्या रखना है आपको कि अगर आपको कोई नंबर्स रेशनल नंबर में दिए है और उसके बीच वाले नंबर्स आपको लिखने हैं इरेशनल नंबर, तो सबसे पहले इन रेशनल नंबर्स को आपको डेसिमल नंबर्स के अंदर कन्वर्ट करना होगा डिवीजन करके। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नंबर्स हमने लिख दिए सब। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको पूछा है क्लासीफाई फॉलोइंग नंबर रेशनल और इरेशनल, मतलब आपको नीचे जो भी नंबर्स दिए आपको देखना है कि रेशनल नंबर्स है या तो फिर इरेशनल नंबर्स है। तो सबसे पहला नंबर हम देखते हैं √23। देखो स्क्वायर रूट वाले सारे नंबर्स किस में आते हैं, इरेशनल नंबर में। अब देखो यहाँ पे √23 का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, इसलिए ये √23 कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इरेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है √225। अब देखो यहाँ पे आपने पढ़ा कि रूट वाले सारे नंबर्स किस में आते हैं, इरेशनल नंबर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको रूट देख के इसको इरेशनल नहीं दिख देना है, क्योंकि √225 कितना हो जाता है, 15, क्योंकि 15 का स्क्वायर जो है वो 225 है, तो 225 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ पे √225 = 15 होता है। इसके लिए इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर्स बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते उसको ही सिर्फ इरेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे यहाँ पे हमने √4 भी नहीं लिया है, क्यों, क्योंकि 4 परफेक्ट स्क्वायर है, वैसे ही 225 भी परफेक्ट स्क्वायर है और 15 का स्क्वायर है, इसलिए उसका स्क्वायर रूट है वो एक रेशनल नंबर हो जाता है। ठीक है, इरेशनल नंबर नहीं होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है 0.3796। तो ये वाला जो नंबर है वो डेसिमल नंबर है, और डेसिमल के इन 3 टाइप में से किस टाइप में आता है, तो टर्मिनेटिंग में आता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 डिजिट आने के बाद नंबर है वो खत्म हो जाता है। तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसके अंदर आते हैं, रेशनल नंबर के अंदर। तो थर्ड का आंसर हम क्या लिख देंगे, रेशनल नंबर। फिर हम फोर्थ देखते हैं, तो यहाँ पे जो नंबर है वो 7.478478 डैश डैश डैश। तो ये जो नंबर है वो डेसिमल नंबर है और किस टाइप के अंदर आएगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के अंदर। ठीक है, एक तो ये नंबर खत्म नहीं हो रहा है, दूसरा 478 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे ये नंबर आएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कैसे नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस आपको कैसे भी तरीके से आ सकते हैं, आपको ये चीज़ इस तरीके से टेबल बना के याद रख लेनी है कि ये नंबर मतलब रेशनल, ये नंबर रेशनल, ये इरेशनल, फिर ये क्यू इस फॉर्म में होता है, फिर इरेशनल नंबर इस टाइप के होते हैं। ये सब चीज़ें आपको याद रख लेनी है। ओके, नेक्स्ट आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 5 1.010010001 इस तरीके से नंबर दिया है। तो ये भी डेसिमल नंबर है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, क्योंकि ये नंबर खत्म नहीं हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अब हमें ये चेक करना है कि यह क्या इसमें डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 1 0, फिर 1 के बाद 2 0, फिर 3 0, तो ये रिपीट नहीं हो रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इरेशनल नंबर लिख देंगे, क्योंकि यह नंबर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग किस में आएगा, इरेशनल के अंदर, तो यहाँ पे हम इरेशनल लिख देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 भी खत्म होता है। तो हमारी एक्सरसाइज 1.3 यहाँ पे खत्म होगी। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और यहाँ पे स्क्रीन पे आपको मेरी फ़ोटो दिख रही होगी, जिस पे क्लिक करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और स्क्रीन पे दूसरे दिखाए गए वीडियोस है जिसमें से आप इस चैप्टर के रिलेटेड कुछ बुक के क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।